हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज के एडवांस क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो कि ज़्यादातर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पूछे जाते हैं। हम डिस्काउंट को अभी स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम उसे प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर में साथ में कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पिछले वीडियो में मैंने आपको इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ डायरेक्ट जंप करके आए हो तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस चैप्टर को समझना। तो प्लीज़ आप पहले प्लेलिस्ट को शुरू से देखें ताकि आपके लिए सारे चैप्टर्स आसान हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन is increased by 200% and denominator is increased by 400%। तो हमें रिजल्टेंट फ्रैक्शन गिवन है, ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है, यानी 1/1/20। तो हमें फाइंड करना है ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना होगा। यानी कुछ ये फ्रैक्शन था जिसमें हमने 200% इंक्रीज किया और फिर उसके बाद 400% डिनोमिनेटर में डिक्रीज किया, तो हमें रिजल्टेंट फ्रैक्शन ये मिला। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था? तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले हमारे पास जो गिवन परसेंटेज है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा 2/1, और जो 400% है इसे हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो ये आ जाएगा 4/1। अब यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये दोनों क्या हो जाएगी? इनिशियल वैल्यू या फिर ओरिजिनल वैल्यू। और यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो कैसे आया है? यानी हमने ओरिजिनल वैल्यू में कुछ इंक्रीमेंट किया है, तो ये बन के आ गया है न्यूमरेटर में 2 यूनिट की वैल्यू। और हमने आपको पहले बताया है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाती है? न्यू वैल्यू, जो कि चेंज होके आई है। तो यहाँ पर आ जाएगी 3 यूनिट। इस फ्रैक्शन में भी आप देख सकते हो, यहाँ इनिशियल वैल्यू 1 है और ये सम इंक्रीमेंट होके 4 यूनिट हुआ है, और हमें फाइंड करना है न्यू वैल्यू को। तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 यूनिट। अब हम इसे सिंपली एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर इंटू 3 यूनिट और अपॉन डिनोमिनेटर इंटू 5 यूनिट। और ये किसके इक्वल है? जो हमारे पास रिजल्टेंट फ्रैक्शन आया है, विच इज 21/20। और ये 21/20 कैसे कैलकुलेट हुआ है? इसे जब मिक्स फ्रैक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 21/20। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 7 कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो जो हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन आएगा वो 7/4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है इन ए जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स। और उसमें बता रहा है कि टोटल जो सर मैंने काउंट किए हैं वो 280 है, और जो लेग्स है उसकी काउंटिंग है 820। तो हमें फाइंड करना है पिजन्स कितने हैं उस जू में। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? मेथड वही रहने वाला है, थोड़ा हमें लॉजिकल सोचना होगा। यहाँ पर हमारे पास गिवन है हेड काउंट 280, यानी जितने भी एनिमल्स होंगे वो टोटल 280 के ही होंगे। यानी रैबिट प्लस पिजन को मिला दे तो वो 280 के इक्वल होंगे। और हमें पता है कि नहीं, यहाँ से कर देते हैं। और हमें पता है रैबिट्स के कितने लेग होते हैं? 4। और पिजन के कितने होते हैं? 2। क्या हम इसे ब्रेक कर सकते हैं 2+2 में? अब हम क्या करेंगे, हमसे कहा गया है कि कितने पिजन है, तो हम पिजन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर गिवन है 200 हेड्स। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 560। तो ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल लेग्स। जबकि हमारे पास लेग्स तो 820 है। तो हमने इसे क्या पता चला कि हमने यहाँ पर जो रैबिट्स है उसका कैलकुलेट नहीं किया हमने। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, 820 माइनस 560 माइनस करेंगे। कितना आ रहा है ये? 0। अभी 12 है 6, तो कितना आ रहा है? 860, 6 7, 260 पक्का।
तो ये आ जाएगा 260 के इक्वल। अब जो ये वैल्यू आई है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ये हमारे रैबिट्स के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमने रैबिट्स के काउंट्स नहीं किए थे। यानी हमारे पास जो 260 आई है वैल्यू, उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, जो हमने इसे कैलकुलेट नहीं किया था, तो यहाँ आ जाएगा 130। अब ये टोटल कितने किसके इक्वल होगा? रैबिट के इक्वल होगा। यानी टोटल रैबिट जो इस जू में है वो 130 है। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है? पहले हमारे पास टोटल हेड काउंट थे 280, यानी जू में सिर्फ रैबिट्स और पिजन थे जिसका काउंट था 280। तो हमने उसे किस रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया? उसके लेग से। तो यहाँ पर रैबिट्स के लेग 4 है और यहाँ 2 है। तो पहले हमने पिजन्स के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया कि 2 लेग्स वाले जानवर कितने हो सकते हैं। तो हमने 560 वैल्यू निकाला और हमारे पास 180 वैल्यू था। तो हम जब डिफरेंस लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? जो हमने लेग्स काउंट नहीं किए थे रैबिट्स के 2। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये जो वैल्यू आएगी वो टोटल रैबिट्स के इक्वल हो जाएगा। यानी हमारे पास 280 एनिमल्स में से 130 एनिमल्स रैबिट्स है। तो हमें अगर पिजन निकालना है तो हम क्या करेंगे? सिंपली 280 माइनस 130 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 150 के इक्वल। यानी टोटल पिजन्स कितने हो गए? 150। अगर आपको डाउट है तो आप इसे रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एंड बी आर 2 फिक्स पॉइंट है, यानी ए और बी 2 फिक्स पॉइंट है यहाँ पे, और सी इज ए पॉइंट और भी 5 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। सी कोई पॉइंट है ए बी पे, और ए सी का जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। अगर अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ए सी का लेंथ को अगर इंक्रीज करेंगे 6% से, तो सी बी का जो लेंथ है वो कितना डिक्रीज करेगा? तो मैं यहाँ आपको एक कंसेप्ट बता दूं कि जब वैल्यू इंक्रीज जितना करती है तो उतना ही डिक्रीज भी करती है। तो हम इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है या फिर हमारा टैक्स बढ़ सकता है। इसी तरह जितना इंक्रीज होगा उतना ही डिक्रीज भी होगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हमारे पास एसी का लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, तो बीसी का लेंथ कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहा है कि अगर 6% लेंथ इंक्रीज करेंगे तो कितना परसेंट लेंथ डिक्रीज करेगा? तो आप आंसर में 6% टिक नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे कि आपने तो बोला कि जितना इंक्रीज होता है उतना ही डिक्रीज होता है। तो मेरे कहने का सेंस था कि अगर लेफ्ट साइड में लेंथ इंक्रीज कर रहा है, यानी एसी का 6% इंक्रीज कर रहा है, तो ये इक्वल होगा सीबी के लेंथ के डिक्रीज होने का, ना कि एक्चुअल परसेंटेज इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे? हमें वैल्यू पुट कर देना है 3 इंटू 6% जो कि इंक्रीज हो रहा है, और सीबी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, और हमें फाइंड करना है x% डिक्रीज हो रहा है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 9%। यानी टोटल जो डिक्रीज कर रहा है लेंथ परसेंटेज में वो 9% के इक्वल है। तो जो मैं कह रहा था कि जितना इंक्रीज करेगा उतना ही डिक्रीज करेगा, तो मेरे कहने का मतलब था कि जो LHS होगा वो इक्वल टू RHS हो जाएगा, ना कि परसेंटेज इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 17%, तो नेट इनकम जो है वो रिड्यूस हो गई 3%। तो हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो हम पिछला वाला कंसेप्ट इस क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इनकम टैक्स जितना इंक्रीज हुआ तो वहाँ पर उतना ही डिक्रीज हो रहा है। तो हम पिछले क्वेश्चन में जैसे इक्वेशन को लिखे थे इसी तरह भी हम यहाँ लिख देंगे, विच इज टैक्स इनटू 17%, और ये इक्वल हो जाएगा नेट इनकम के 3% के, क्योंकि जितना इंक्रीज किया है उतना ही डिक्रीज किया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे रेशियो में ले लेंगे, टैक्स अपॉन नेट इनकम ये आ जाएगा 3/17। तो हमारे पास नेट इनकम की वैल्यू है वो 17 यूनिट है और टैक्स की वैल्यू है 3 यूनिट है। तो हमें अगर फाइंड करना है कि हमारे पास
टोटल इनकम कितना था, क्योंकि इनकम में से अगर टैक्स रिड्यूस करेंगे तभी वो नेट इनकम हमें मिलेगा। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल इनकम आएगा वो 20 के इक्वल हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स निकालना है। तो इनकम टैक्स निकालना है तो हमें पता 3 यूनिट हमारे पास इनकम टैक्स है, और जो टोटल इनकम है वो 20 के इक्वल है। इसे हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 15%। हमने सिर्फ वही मेथड यूज किया जो पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, जितना इंक्रीज करेगा उतना ही डिक्रीज करेगा, और इसे रेशियो में लेके हम कैलकुलेट कर लेंगे इनकम टैक्स का कितना रेट है। तो आपका काफ़ी टाइम बच रहा है इस मेथड से, तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस मेथड को अच्छे से यूज करने के लिए। और एक बार जब आपको इस मेथड को अच्छे से समझ में आ गया तब कोई भी क्वेश्चन इसी 3-4 स्टेप में ही सॉल्व कर सकोगे, और आपके लिए कोई भी एग्जाम एकदम इजी हो जाएगा क्लियर करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन इलेक्शन से रिलेटेड है, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था इलेक्शन के कुछ क्वेश्चन, ये एडवांस क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए, जिसमें से 20% वोटर है जो वोट ही नहीं किया, और जो 12% के करीब है वो इनवैलिड हो गया वोट्स, और जो विनर है उसे 60% मिला है वैलिड वोट्स में। आप इस वर्ड को अच्छे से देखें, ये वैलिड वोट्स के बारे में है, ना कि टोटल वोट्स कह रहा है। एंड ही वॉन बाय 5600 वोट्स। तो हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ वोटर लिस्ट कितने हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अपने मेथड से। तो पहले हमने बताया था आपको, हर एक परसेंटेज को कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शन में, तो ये आ जाएगा 1/5, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी फ्रैक्शन में ये 1/8 आ जाएगी। मैंने आपको चार्ट दिया था उसमें ये मेंशन था परसेंटेज, और अगर आपने अभी तक वो याद नहीं किया है तो प्लीज़ उसे अच्छे से याद करें। तो हम इसे अपने आप मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास वोट्स गिवन है 5600, जो कि इसने जीता है। तो हम इसी रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो हम सपोज मान लेते हैं कि विनर जो है वो V वोट्स टोटल उसने इलेक्शन में जीते हैं। अब हमें क्या करना है कि जितने भी परसेंटेज गिवन है, अब हम कैलकुलेट करेंगे इस रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू गिवन है तो हमें इसी रेस्पेक्ट में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास वोटिंग, तो हमने जितने वोट्स जीता है उसने उसे V से डिनोट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बताया गया 20% वोट्स जो है वोट ही नहीं किए गए, तो वो जीता है किससे, बाकी 80% से। तो हम यहाँ 80% की वैल्यू लिखेंगे, और 80% की वैल्यू कर लेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो ये आ जाएगा 4/5। फिर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट वैल्यू से, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि इतने वोट्स इनवैलिड हो गए। तो आप इस फ्रैक्शन से देख सकते हो कि ये जो पार्ट है ये बता रहा है इनवैलिड का, और ये जो डिनोमिनेटर में ये बता रहा है टोटल वोट्स का। तो विनर है जो वैलिड वोट से जीता है, तो हम इसमें माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7/8। अब हम इसे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 60% से, क्योंकि विनर जो है 60% वोट्स उसने गेन किए हैं इलेक्शन में। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 6/10, और ये जो टोटल है वो किसके इक्वल हुआ है, ये आया है टोटल जो विनर ने इलेक्शन में वोट्स जीते हैं। तो हमने इसी के रेस्पेक्ट में ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू गिवन था। अब हमें कैलकुलेट करना है इसे, ताकि हमें वोट्स पता हो सके। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल वोट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसे एक बार और समझते हैं अच्छे से। पहले हमने टोटल वोट्स को V से डिनोट किया, और हमने जितने भी कैलकुलेट किया सिर्फ इसी वोट्स के रेस्पेक्ट में किया, क्योंकि हमारे पास यही डाटा गिवन है। तो हमने क्या किया, जो 20% वोटर्स थे जिनके वोट नहीं हुए थे, तो हमने उसको कैलकुलेट ना करके 80% की वैल्यू ली। फिर यहाँ पर हमारे पास जो कि इनवैलिड वोट्स थे उसे भी हमने सब्ट्रैक्ट किया, और फिर हमने 60% जो वोट्स उसने जीते थे उसे हमने फिर कैलकुलेट किया। तो जो टोटल आया वो आया 5600 के इक्वल। बस हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास टोटल वोट्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताइए, और अगर मेथड से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी बताइए,
मैं उसे अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगेन इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें से 20% वोटर्स ने वोट नहीं किए हैं और जिसमें से 600 वोट्स इनवैलिड हो गए। क्वेश्चन सेम है एज इट इज प्रीवियस वाला, बस हमारे पास जो गिवन है कि विनर जो है 75% वैलिड वोट्स में से जीते हैं और वो जीते हैं टोटल 1500 वोट्स। तो हमें फाइंड करना है कि कितने वोटिंग लिस्ट में कितने लोग हैं। तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, पहले हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा 1/5। तो हमारे पास गिवन है कि 2 कैंडिडेट्स ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से ए ने 75% लाया, तो बी कितना लाया होगा 25%। और हमारे पास गिवन क्या है 1500 वोट से उसने इस इलेक्शन को जीता है, यानी यहाँ पर हमें देखना है कि जो डिफरेंस होगा वही हमारे पास टोटल वोट्स होगा जो इसने जीता है। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है 50% का है, और ये 50% कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 1500 वोट्स का, और हमें फाइंड करना है 100% वोट्स। तो ये आ जाएगा 1500/50 इंटू 100। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 300, नहीं, इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30 और ये इक्वल हो जाएगा 3000 के इक्वल। तो ये 3000 वोट्स क्या किसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए ने जो इलेक्शन जीता है, इसे इलेक्शन में कितने टोटल वोट्स मिले। यहाँ पर डिफरेंस बताया गया था 1500 वोट्स है ए और बी के बीच में। अब हमें पता चल गया कि ए को कितना वोट्स मिला है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किए थे इसी तरह हम यहाँ भी सॉल्व करेंगे। टोटल वोट्स निकालने के लिए तब डिनोट कर देंगे वी से। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 20% जो है कि वोटर्स ने कास्ट ही नहीं किया है, तो हमें निकालना है 80% का। तो 80% इक्वल हो जाता है फ्रैक्शन में 4/5। अब यहाँ पर 600 वोट्स जो है डिक्लेयर किए गए हैं इनवैलिड, तो हमें परसेंटेज में गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे एज इट इज वैल्यू को, और ये जो वैल्यू आएगी इसकी ये किसके इक्वल होगा 3000 की इक्वल होगा। तो टोटल वोट्स में से 80% जिन्होंने कास्ट किया, उसके बाद 600 सब्ट्रैक्ट करके जो वैलिड वोट थे पास जो आएंगे वोट्स, वो टोटल उसके वोट्स के इक्वल होगी जो कैंडिडेट ए ने इस इलेक्शन में जीता है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 600 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3600, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 नीचे 4 ऊपर, तो हमारे पास टोटल वोट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो प्रीवियस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन कैसे डिफरेंट है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस है वोट्स का, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास एक को जो वोट्स मिला है वो टोटल वोट्स गिवन है, ना कि डिफरेंस गिवन है, इसलिए हमने इसी अप्रोच से सॉल्व किया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया है कंजप्शन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट में बताइए आपका कितना आंसर आया। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20%, तो हमें कंजप्शन कितना इंक्रीज करना पड़ेगा कि जिससे कि एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो 4% से। तो ये पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है। वहां पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है, यानी अगर हमने 100 रुपीज में खरीदा है तो प्राइस इंक्रीज करने के बाद हम 100 रुपीज में ही खरीदेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंजप्शन कितना इंक्रीज करे कि एक्सपेंडिचर 4% डिक्रीज हो जाए, यानी अब हम 94 रुपये में खरीदेंगे सामान को, तो हमें कितना परसेंट कंजप्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस तो डिक्रीज किया है, तो जब प्राइस डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली कंजप्शन इंक्रीज कर जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अपने अप्रोच से, पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, तो ये आ जाएगा 1/5, और इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/25। तो हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, प्राइस की वैल्यू हमने रेशियो में रखनी है। पहले थी प्राइस 5 यूनिट में, अब ये डिक्रीज होगी तो ये 4 यूनिट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो हम यहाँ पर डिफरेंस लेंगे, ना कि दोनों का एडिशन लेंगे। और जो एक्सपेंडिचर है यहाँ पर गिवन हमारे पास वो हो जाएगी 25 यूनिट हो जाएगी,
ये सारे इनिशियल है और इस कॉलम में न्यू वैल्यू है जो कि चेंज हुआ है, और यहाँ पर डिक्रीज किया है तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 24। अब हमें कंजप्शन पता करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें ऐसी वैल्यू लेनी है ताकि इसके इक्वल आ जाए। तो हम यहाँ पर 5 रखेंगे और यहाँ पर 6 यूनिट। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कंजप्शन जो है वो +1 यूनिट इंक्रीज किया है, यानी हम पहले 5 kg ले रहे थे, अब हम 6 kg लेंगे चीनी। तो हमें फाइंड करना है कि कंजप्शन कितना इंक्रीज हुआ है। तो कंजप्शन 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है, और किसके कंपैरिजन में, ओरिजिनल वैल्यू के कंपैरिजन में, ना कि जो हमारे पास नया वैल्यू आया है। तो इसे जब हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 20% के इक्वल। क्वेश्चन वही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है कि पहले एक्सपेंडिचर सेम था, अब एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दिया गया, और हमें सिर्फ ये, और हमने वही मेथड यूज किया जो हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्राइस ऑफ इरेजर रिड्यूस हो गया है 25%, जिससे पर्सन ने बाय किया है 2 मोर इरेजर फॉर ₹1। तो हमें फाइंड करना है कि कितने इरेजर अवेलेबल है आफ्टर रिडक्शन, यानी जो पहले अगर खरीद रहा था 5 इरेजर, अब प्राइस रिडक्शन होने के बाद वो समथिंग कुछ इरेजर खरीद रहा है, तो हमें फाइंड करना है कि वो कितने इरेजर खरीद पा रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1/4, और 1/4 में ये आ जाएगा इनिशियल वैल्यू यानी इनिशियल प्राइस, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा न्यू प्राइस। तो हम इसे रेशियो में लिख लेंगे प्राइस, और यहाँ पर बताया गया है कि इरेजर की जो प्राइस है वो रिड्यूस हुई है, तो यहाँ पर हम डिफरेंस ले लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 3 यूनिट। अब हमसे पूछा है कितने इरेजर अवेलेबल है प्राइस के रिडक्शन पे, तो यानी क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है, यानी क्वांटिटी का रेशियो हम लेंगे। तो जो प्राइस का रेशियो होता है उसका रिवर्स क्वांटिटी का रिवर्स होता है। जिस तरह स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, इसी तरह अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, और क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो प्राइस कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रिवर्स कर लेंगे इसे 3:4 में। अब हम यहाँ देख सकते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, +1 यूनिट का। अब ये +1 यूनिट क्या बता रहा है कि इसने 2 इरेजर ज़्यादा खरीदे थे इस प्राइस के रिड्यूस होने में, यानी +1 यूनिट बता रहा, रिप्रेजेंट कर रहा है 2 मोर इरेजर्स का। तो हमें बताना है कि प्राइस रिड्यूस होने के बाद कितने इरेजर उसने खरीदे। तो यहाँ पर हमारे पास न्यू वैल्यू है 4 यूनिट में, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 इरेजर है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 के बराबर। तो हमारे पास टोटल 8 इरेजर हो जाएंगे जो कि हम खरीदेंगे प्राइस के रिडक्शन पे। तो आपने ये देखा, हमने ये सारे क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व किए हैं, बिना किसी फॉर्मूला के और बिना लंबे कैलकुलेशन के। अब आपको क्या करना है, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, आपको इन सारे टाइप्स पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आप कहीं से भी दे सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद अगर आप इस मेथड से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप इसे जेमिनी पे जाके इसे यूनिटरी मेथड या फिर बिना फॉर्मूले के सॉल्व करके दिखाओ। पहले वो सॉल्व करेगा क्वेश्चन को फॉर्मूला से यूज करके, आपको पहले बिना फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप उसे नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में कह सकते हैं कि हमें बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व करके दो, यानी ये भी कह सकते हैं कि यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करो, तो वो आपको यूनिटरी से सॉल्व करके दे देगा आंसर। और धीरे धीरे जब आप इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अप्रोच पता चलने लगेगा तो हमें किस क्वेश्चन में किस तरह इस मेथड को यूज करना है। शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगी इस मेथड में, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपके लिए ये मेथड काफ़ी इजी हो जाएगा, और ये सेम मेथड आपको सारे चैप्टर्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप इस सीरीज को वेब सीरीज की तरह नहीं देख रहे हो, आप साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट।